नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफ्यूज़ और मल्टी नोडुलर गॉइटर। ठीक है, अब इसमें बेसिकली गॉइटर हम लोग कहते हैं ग्लैंड की एनलार्जमेंट को, या तो एनलार्जमेंट उसके साथ नोड्यूल्स के साथ एसोसिएट होगी या फिर उसके अंदर नोड्यूल्स नहीं बनेंगे। वैसे ये टॉपिक बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिंपल गॉइटर है मीन्स कि सिंपल ग्लैंड की एनलार्जमेंट विदाउट एनी नोड्यूल्स, वो ज़्यादातर ग्रेव्स डिजीज़ में होती है, हाशिमोटो में होती है, आयोडीन डेफिशिएंसी और टीएसएच सिक्रीटिंग जो एडिनोमास हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ हैं कि सिंपल जो एनलार्जमेंट है वो किन किन डिजीज़ में होती है। ठीक है, अब ये ज़्यादातर जो सिंपल है वो एंडेमिक हो सकता है या स्पोरेडिक हो सकता है। ठीक है, एंडेमिक ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी हो उन एरियाज़ में होता है। ठीक है, और जब भी ऐसी डाइट जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी हो वो खाएंगे तो उसकी वजह से भी डिफ्यूज़ एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड हो सकती है। ठीक है, अब उन एजेंट्स को हम गोइट्रोजेंस कहते हैं, जिनमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रूसल्स, टर्निप्स और केसावा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि कौन कौन से गोइट्रोजेंस हैं। इसके अलावा जो सिंपल गोइटर है वो किन कंडीशंस में होता है, तो आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए। बाकी ये जो सारा इतना डिटेल लिखी हुई है उसको मैंने समराइज़ कर दिया है। बेसिकली होता ये है कि जब भी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है तो उस वक्त क्या होगा, हम लोग बेसिकली यहाँ पे गोइटर पढ़ रहे हैं। गोइटर होता ही तब है जब हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है और पीछे पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग सिग्नल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसकी वजह से ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हो जाती है और ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाता है। जब भी गोइटर होता है तो आपने हमेशा यही चीज़ सोचनी है कि यकीनन इस पर्सन के हार्मोन्स कम होंगे, इसी वजह से पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग सिग्नल इतना ज़्यादा आ रहा है जिसने ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी करवा दी है। तो इस तरह से ग्लैंड जब भी होगा आपके माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि इस पेशेंट में हार्मोन्स का लेवल कम है, तभी तो ऊपर से सिग्नल आके इस ग्लैंड की स्टिमुलेशन हो रही है। और स्पोरेडिक ज़्यादातर हेरिडिटरी कंडीशंस में होता है। ठीक है, देन आता है मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। तो मल्टी नोड्यूलर गॉइटर एक तो हमारे पास टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर में होता है। ठीक है, टॉक्सिक थायराइड एडिनोमास में और थायराइड कैंसर्स में मल्टी नोड्यूलर गॉइटर होता है, मींस कि एनलार्जमेंट विच इज़ एसोसिएटेड विद नोड्यूल्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मल्टी नोड्यूलर गॉइटर क्यों होता है। और ये ज़्यादातर ये जब रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं ना हाइपरप्लेजिया की या हाइपरट्रॉफी की, उस वक्त बाद में नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्लैंड इस तरह से अगर सपोज है, इसके अंदर छोटे छोटे से नोड्यूल्स भी होंगे, तो उसको हम मल्टी नोड्यूलर गॉइटर कहते हैं। और इसकी कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए कि किन कंडीशंस में मल्टी नोड्यूलर गॉइटर होता है। ठीक है, इस फिगर के अंदर आप देखो कि आपको कितने सारे नोड्यूल्स मिल रहे हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो तो ये हमारे पास, अगर आप इसको अपनी बुक में गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे नोड्यूल्स मिलेंगे, मींस के इस तरह के उभरे हुए से थोड़े से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो ये सारा इस सारे एरिया में आप देखो तो ये देखो सारे ये मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है। और ग्लैंड एनलार्ज होने की वजह से इसके अंदर फॉलिकल्स की भी हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, वही उनकी तो हाइपरट्रॉफी होके नोड्यूल्स बनेंगे, और जब ग्लैंड का साइज़ बड़ा होगा तो मैस इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि थायराइड लेरिंग्स के आगे पड़ा होता है और वहाँ से आगे जो है वो विंड पाइप के तौर पे भी एक्ट करता है। तो इसीलिए विंड पाइप कंप्रेस हो जाएगा तो डिस्निया होगा। इसके अलावा पीछे एसोफेगस होती है वो कंप्रेस होगी तो डिस्फेजिया होगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतने ही, इसके अलावा यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, सुपीरियर वेना केवा, जगुलर वेन्स वगैरह नेक से जाती हैं ना, सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है, तो जब वो कंप्रेस होगी तो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम भी होगी। ठीक है, तो बस इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन चूँकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ इसकी कंडीशंस का पता होना चाहिए कि किन किन कंडीशंस में सिंपल गॉइटर होता है, किन कंडीशंस में दूसरा गॉइटर होता है मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। बस आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए, और मेन आपको जो है ना वो गॉइट्रोजेंस का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, बिकॉज वो यूक्यू में भी आ सकता है और एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। ठीक है।